राज्य के राजा विक्रम और रानी सुधा के महल में जन्मी राजकुमारी अनुराधा न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए भी जानी जाती थी। उसके जन्म के समय एक दिव्य भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी किस्मत एक अद्भुत जादुई मोड़ से जुड़ी होगी, जो न केवल उसके जीवन में बदलाव लाएगा, बल्कि पूरे राज्य के भाग्य को भी प्रभावित करेगा। राजकुमारी का बचपन महल के आलीशान बागों में खेलते और विद्वानों से शिक्षा प्राप्त करते हुए बीता। लेकिन जब वह 16 वर्ष की हुई तो राज्य में अचानक एक अजीब संकट छा गया। सभी फसलें सूखने लगीं, नदियों का जल स्तर गिरने लगा और अंधकारमय शक्तियां महल के आसपास मंडराने लगीं। राजमहल के पुरोहितों ने बताया कि यह एक प्राचीन शाप के कारण हो रहा है, जिसे तोड़ने का एक ही तरीका था। राजकुमारी को जादुई मोर की खोज करनी होगी, जो हिमालय के परे एक रहस्यमयी जंगल में रहता था। राजा विक्रम अपनी बेटी को भेजने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अनुराधा ने हिम्मत दिखाई और स्वयं यात्रा पर जाने का निश्चय किया। वह एक वीर योद्धा अर्जुन और अपने विश्वास पात्र दासी मंजरी के साथ कठिन यात्रा पर निकल पड़ी। मार्ग में उन्हें भयानक जंगलों, रहस्यमयी गुफाओं और मायावी प्राणियों से जूझना पड़ा। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े साधु की मदद की, जिसने उन्हें बताया कि जादुई मोर केवल उन्हें मिलेगा जो सच्चे दिल से उसका सम्मान करता हो और निस्वार्थ भाव से कार्य करता हो। आखिरकार वे हिमालय की ऊंचाइयों में एक सुनहरी गुफा तक पहुंचे, जहां मोर अपनी दिव्य आभा में बैठा था। लेकिन मोर ने उनकी परीक्षा ली। उसने कहा कि केवल वही व्यक्ति उसे छू सकता है जो सच्चे दिल से दूसरों की भलाई के लिए समर्पित हो। राजकुमारी ने अपनी दयालुता और साहस से मोर को प्रभावित किया और उसने अपनी स्वर्णिम पंखों की शक्ति से पूरे राज्य को पुनः समृद्ध कर दिया। राजकुमारी अनुराधा और उसके साथी विजयी होकर महल लौटे, जहां पूरे राज्य ने उनकी बहादुरी का जश्न मनाया। राजा विक्रम ने गर्व से अपनी बेटी को गले लगाया और घोषणा की कि अनुराधा राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी होगी। इस घटना के बाद अनुराधा ने राज्य को न्याय और करुणा से चलाया और जादुई मोर का पंख हमेशा उनके सिंहासन के ऊपर रखा गया, ताकि यह याद दिलाता रहे कि सच्ची शक्ति साहस, दयालुता और आत्म बलिदान में होती है। राजकुमारी अनुराधा के राज्य लौटने के बाद भी जादुई मोर का प्रभाव कम नहीं हुआ। उसने न केवल राज्य की समृद्धि लौटाई, बल्कि अनुराधा को एक विशेष आशीर्वाद भी दिया। जब भी संकट आएगा, मोर का पंख उसकी रक्षा करेगा। समय बीतता गया और अनुराधा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन इसी दौरान पड़ोसी राज्य के काले जादूगर भैरव को इस जादुई मोर की शक्ति का पता चला। उसने इसे पाने के लिए एक चाल चली। भैरव ने अपनी मायावी शक्तियों से एक अंधकारमय तूफान खड़ा कर दिया, जिससे राजमहल में भय व्याप्त हो गया। अचानक महल में एक रहस्यमयी संदेश आया कि यदि अनुराधा स्वयं मोर का पंख लेकर जादूगर के पास नहीं आई, तो पूरे राज्य को विनाश का सामना करना पड़ेगा। राजा विक्रम चिंतित हो उठे, लेकिन अनुराधा ने निडरता से निर्णय लिया कि वह इस संकट का सामना करेगी। राजकुमारी एक बार फिर अपने विश्वस्त योद्धा अर्जुन और दासी मंजरी के साथ यात्रा पर निकली। इस बार उनका मार्ग और भी कठिन था, क्योंकि भैरव ने उनके रास्ते में भ्रम पैदा कर दिया था। उन्होंने एक ऐसा जंगल पार किया जहां हर दिशा एक जैसी दिखती थी, और एक गुफा पार की जहां उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों को उजागर किया गया। लेकिन अनुराधा की बुद्धिमत्ता और साहस ने हर बाधा को पार कर लिया। जब वह आखिरकार भैरव के गढ़ तक पहुंची, तो जादूगर ने अपनी काली शक्तियों से मोर के पंख को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी मोर स्वयं प्रकट हुआ। उसकी सुनहरी आभा ने भैरव की सभी बुरी शक्तियों को नष्ट कर दिया और उसे एक साधारण मनुष्य बना दिया। उसके जादू का प्रभाव समाप्त होते ही राज्य से सभी अंधकारमय शक्तियां भी लुप्त हो गईं। अनुराधा ने भैरव को क्षमा कर दिया और उसे एक नया जीवन शुरू करने का अवसर दिया। मोर ने अनुराधा को आशीर्वाद दिया कि जब तक वह न्याय और दयालुता के मार्ग पर चलेगी, तब तक उसका राज्य सदा समृद्ध रहेगा। अनुराधा अपने महल वापस लौटी, जहां जनता ने उसे रानी घोषित कर दिया। उसने वर्षों तक अपने राज्य पर राज किया। समय बीतता गया और रानी अनुराधा का राज्य समृद्धि और शांति से भर गया। लेकिन एक दिन
महल के आंगन में खड़ा जादुई मोर अचानक से व्याकुल हो उठा। उसकी सुनहरी आंखों में एक अजीब सा भय था। अनुराधा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मोर ने अपने पंख फैलाए और एक तेज रोशनी के साथ आकाश की ओर उड़ चला। रानी चिंतित हो गई। ये वही मोर था जिसने उसके जीवन को बदल दिया था, जिसने उसे शक्ति दी थी। लेकिन अब बिना कोई संकेत दिए वह चला गया था। तभी महल में एक अजनबी आया, एक बुजुर्ग संत, जिन्होंने अनुराधा से कहा, जादुई मोर की यात्रा समाप्त नहीं हुई, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। तुम्हारे राज्य पर एक और बड़ी परीक्षा आने वाली है। अनुराधा ने तुरंत अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन संत ने उसे रोका और कहा, यह युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति से लड़ा जाएगा। यह सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। रानी ने संत से मार्गदर्शन मांगा और उन्होंने बताया कि एक प्राचीन अभिशाप जाग चुका है। सदियों पहले उनके पूर्वजों ने एक जादुई किताब को एक रहस्यमयी गुफा में बंद कर दिया था। वह किताब इतनी शक्तिशाली थी कि यदि वह गलत हाथों में पड़ जाती तो पूरे राज्य को अंधकार में धकेल सकती थी। अब किसी ने उस किताब को खोज निकाला था। अनुराधा समझ गई कि उसे खुद इस चुनौती का सामना करना होगा। उसने अर्जुन और मंजरी को अपने साथ लिया और उस रहस्यमयी गुफा की ओर निकल पड़ी। यात्रा कठिन थी, अंधकारमय जंगलों, भटकाने वाले रेगिस्तानों और भयानक जीवों से भरी हुई। लेकिन हर बार जब वह किसी मुश्किल में फंसती, मोर का दिया हुआ आशीर्वाद उसे रास्ता दिखाता। आखिरकार वह गुफा के द्वार पर पहुंची, जहां एक विशाल पत्थर के पीछे किताब छिपी थी। लेकिन जैसे ही उसने किताब को छूने की कोशिश की, एक छाया उभर आई। वह भैरव का शिष्य नागेंद्र था, जो इस किताब की शक्ति का उपयोग करके पूरे राज्य पर शासन करना चाहता था। नागेंद्र ने जादू का सहारा लेकर अनुराधा को रोकने की कोशिश की, लेकिन अनुराधा की हिम्मत और विश्वास ने उसे परास्त कर दिया। उसने किताब को अपने हाथ में लिया और संत के बताए अनुसार मंत्र पढ़ा। अचानक गुफा की दीवारें कांपने लगीं और किताब की शक्ति नष्ट हो गई। नागेंद्र अपनी शक्तियां खो बैठा और भाग निकला। अनुराधा ने किताब को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, ताकि कोई और इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। जब वह वापस लौटी तो महल में हर ओर जश्न मनाया जाने लगा। लेकिन अनुराधा जानती थी कि यह अंत नहीं था। मोर की विदाई ने उसे एक और संदेश दिया था। शक्ति का असली स्वरूप केवल युद्ध में नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और करुणा में है। अनुराधा ने अपने राज्य में शिक्षा और न्याय को सर्वोपरि रखा और अपने राज्य को एक स्वर्ण युग की ओर ले गई। समय बीतने के साथ अनुराधा अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाने में जुट गई। उसके शासन में न्याय, शांति और खुशहाली थी। लेकिन उसके मन में अब भी एक प्रश्न था, जादुई मोर आखिर कहां चला गया था? उसने अपनी सेना के सबसे तेज घुड़सवारों को चारों दिशाओं में भेजा, लेकिन मोर का कोई पता नहीं चला। एक दिन जब अनुराधा राजमहल की छत पर अकेली खड़ी थी, अचानक आकाश में सुनहरी चमक उठी। वह चकित रह गई। मोर वापस आ गया था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक और मोर था, जिसका रंग चांदी जैसा चमकदार था। दोनों मोरों ने महल के ऊपर एक गोल चक्कर लगाया और अनुराधा के सामने आकर रुके। मोर की आंखों में कुछ अलग था, मानो वह कोई संदेश देना चाहता हो। तभी संत पुनः प्रकट हुए और बोले, यह चांदी का मोर तुम्हारे लिए एक और रहस्य खोलने आया है। तुम्हारे राज्य के नीचे छिपा एक और गुप्त खजाना अब जागने वाला है। यह खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं, बल्कि ज्ञान और शक्ति का भंडार है। लेकिन यदि वह गलत हाथों में चला गया तो यह पूरे राज्य को विनाश के गर्त में धकेल सकता है। अनुराधा अब और भी सतर्क हो गई। उसने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को चुना, अर्जुन, मंजरी और सेनापति विक्रम। चारों ने मोरों का पीछा किया, जो उन्हें महल के ही एक पुराने तहखाने तक ले गए। यह तहखाना वर्षों से बंद पड़ा था और कोई नहीं जानता था कि इसके भीतर क्या छिपा है। दरवाजा खोलते ही एक अद्भुत दृश्य उनके सामने था। सोने से जड़ी दीवारें, हजारों साल पुरानी पांडुलिपियां और बीच में रखी एक चमकती हुई मणि। संत बोले, यह मणि केवल वही उठा सकता है जिसका हृदय निर्मल हो। जो लोभ या अहंकार से प्रेरित होगा, वह इसकी शक्ति को कभी नहीं समझ पाएगा। अनुराधा ने धीरे से मणि को उठाया और उसी क्षण पूरा तहखाना रोशनी से भर गया।
चारों ओर अद्भुत ऊर्जा फैल गई और अनुराधा के मन में ज्ञान की नई तरंगें उठने लगीं। उसे एहसास हुआ कि यह मणि सिर्फ एक रत्न नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति थी जो केवल न्यायप्रिय राजा को सही रास्ता दिखा सकती थी। लेकिन इस शक्ति के जागते ही खतरा भी बढ़ गया। नागेंद्र, जो पहले किताब के लिए अनुराधा से हार चुका था, अब फिर से लौट आया था। उसने अपनी काली शक्तियों से पूरे राज्य में अंधकार फैला दिया। किसानों की फसलें सूखने लगीं, नदियां मैली हो गईं और लोग बीमार पड़ने लगे। अनुराधा को अब यह लड़ाई फिर से लड़नी थी, लेकिन इस बार तलवार से नहीं बल्कि ज्ञान और धैर्य से। उसने अपनी प्रजा को एकजुट किया और उन्हें सिखाया कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतर होती है। यदि हम भय से ऊपर उठकर सत्य और परिश्रम को अपनाएं तो कोई भी अंधकार हमें नहीं डरा सकता। धीरे धीरे लोगों ने भय छोड़कर अपने खेतों में काम करना शुरू किया। व्यापारी फिर से बाजार में लौट आए और पूरे राज्य में नई ऊर्जा दौड़ पड़ी। नागेंद्र की काली शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। अंततः अनुराधा ने मणि का उपयोग कर उसके सारे जादू को समाप्त कर दिया और नागेंद्र फिर कभी वापस नहीं आ सका। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अनुराधा अब सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक गुरु बन चुकी थी। उसने पूरे राज्य में शिक्षा और आत्मनिर्भरता का संदेश फैलाया, जिससे हर व्यक्ति आत्मविश्वासी और शक्तिशाली बन सके। समय बीतने के साथ अनुराधा का राज्य एक ज्ञान और समृद्धि का केंद्र बन गया। अब वह सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक महान विचारक और मार्गदर्शक के रूप में जानी जाती थी। जादुई मणि की शक्ति से उसने केवल अपने राज्य को ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों को भी प्रभावित किया। अनुराधा ने एक विशाल विद्या मंदिर की स्थापना की, जहां बच्चे, युवा और वृद्ध सभी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। इस मंदिर में केवल ग्रंथों का ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला, नैतिकता, योग और आत्मरक्षा की शिक्षा भी दी जाती थी। लोग दूर दूर से इस मंदिर में आने लगे और धीरे धीरे यह जगह पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। राज्य की बढ़ती शक्ति और प्रसिद्धि को देखकर कुछ पड़ोसी राजा ईर्ष्या से भर गए। वे सोचने लगे कि अगर अनुराधा इतनी ताकतवर हो गई तो कहीं वह उनके राज्यों को भी अपने अधीन न कर ले। उनमें से कुछ राजाओं ने एक गुप्त योजना बनाई, राजकुमारी अनुराधा की शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त करने की। एक अंधेरी रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, 4 राज्यों के सेनापति गुप्त मार्ग से अनुराधा के महल में घुसने की कोशिश करने लगे। लेकिन महल की दीवारों पर अब साधारण पहरेदार नहीं बल्कि स्वयंसेवक खड़े थे। वे किसान जो कभी डरते थे अब योद्धा बन चुके थे। जैसे ही दुश्मनों ने हमला किया, महल के चारों ओर एक चमकीला प्रकाश फैल गया। वह मणि केवल अनुराधा के लिए नहीं थी बल्कि पूरे राज्य के लिए थी। जैसे ही दुश्मनों ने कदम बढ़ाया, मणि से एक ऊर्जा तरंग निकली और उनकी तलवारें खुद ब खुद जमीन पर गिर गईं। वे अचंभित रह गए। यह कोई साधारण राज्य नहीं था, यह एक जागृत राज्य था। अनुराधा महल की ऊंचाई से नीचे आई और अपने शत्रुओं के सामने खड़ी हो गई। उसने गूंजती आवाज में कहा, तुम लोग मुझसे युद्ध करने आए थे, लेकिन मैं तुम्हें ज्ञान दूंगी। तलवार से जीतना आसान है, लेकिन असली ताकत आत्मज्ञान और एकता में है। राजाओं को एहसास हुआ कि अनुराधा कोई साधारण शासक नहीं थी। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और प्रण किया कि वे भी अपने राज्यों को इसी तरह शिक्षित और शक्तिशाली बनाएंगे। इस प्रकार जहां एक भयानक युद्ध हो सकता था, वहां एक नया युग शुरू हुआ, ज्ञान और आत्मनिर्भरता का युग। अब अनुराधा जानती थी कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। उसने अपने राज्य की बागडोर अपने सबसे योग्य उत्तराधिकारी को सौंपी और स्वयं ध्यान और साधना के पथ पर निकल पड़ी। वर्षों बाद जब लोग उसे खोजने गए तो एक विशाल मोर के पंख मिले जिन पर स्वर्णिम प्रकाश चमक रहा था। लोगों ने कहा कि अनुराधा अब किसी अन्य लोक में चली गई थी, लेकिन उसकी गाथा, उसका ज्ञान और उसका साहस सदा के लिए इस भूमि में जीवित रहेगा। समय बीतता गया, लेकिन राजकुमारी अनुराधा और जादुई मोर की गाथा कभी फीकी नहीं पड़ी। लोगों ने अपनी पीढ़ियों को यह कथा सुनाई और धीरे धीरे अनुराधा सिर्फ एक ऐतिहासिक पात्र नहीं बल्कि एक आदर्श और प्रेरणा बन गई। उसके द्वारा स्थापित विद्या मंदिर एक विशाल ज्ञान पीठ में बदल गया,
जहां न केवल राज्य के लोग बल्कि दूर दराज के देशों से भी विद्वान अध्ययन करने आने लगे। राजकुमारी अनुराधा की दूरदर्शिता और न्यायप्रिय शासन व्यवस्था ने उसके राज्य को इतना शक्तिशाली बना दिया कि आने वाले सैकड़ों वर्षों तक कोई भी इसे पराजित नहीं कर सका। हर राजा जो उसकी परंपरा को आगे बढ़ाता वही सिद्धांत अपनाता, ज्ञान, प्रेम और न्याय। यह राज्य केवल भौतिक रूप से समृद्ध नहीं था बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी। लोगों का विश्वास था कि अनुराधा कहीं गई नहीं, वह आज भी अपने राज्य की रक्षा कर रही है, एक जादुई शक्ति के रूप में। कई बार कुछ चरवाहों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय जंगलों में एक विशाल स्वर्णिम मोर को उड़ते हुए देखा था। उसकी आंखों में वही करुणा थी जो अनुराधा की आंखों में हुआ करती थी। राज्य में कई वर्षों तक शांति बनी रही, लेकिन एक दिन कुछ रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। किसानों के खेतों में रातों रात सुनहरी फसलें उग आईं जो पहले कभी नहीं हुई थीं। जंगलों में बहे हुए पानी से चमकते हुए मोती निकलने लगे और महल के ऊपर कभी कभी नीले रंग का अद्भुत प्रकाश दिखता, मानो आसमान स्वयं कोई संदेश देना चाहता हो। पुराने संतों और आर्षियों ने भविष्यवाणी की, यह सब एक संकेत है कि राजकुमारी अनुराधा का युग समाप्त नहीं हुआ बल्कि एक नई शुरुआत होने वाली है। एक दिन एक वृद्ध आर्षि राज्य में आए और उन्होंने भविष्यवाणी की, जब समय उचित होगा अनुराधा स्वयं एक नए रूप में लौटेगी, वह एक नई पहचान में जन्म लेगी और तब वह फिर से इस धरती को ज्ञान और प्रेम से भर देगी। लोगों ने इस भविष्यवाणी को संजो कर रखा और अपने दिलों में एक विश्वास जागृत किया कि कभी न कभी किसी न किसी रूप में राजकुमारी अनुराधा और उसका जादुई मोर फिर से इस संसार में लौटेंगे। इस तरह राजकुमारी और जादुई मोर की यह कहानी सिर्फ एक राजकुमारी की कथा नहीं रही, बल्कि यह एक युग का प्रतीक बन गई, ज्ञान, साहस, प्रेम और न्याय का युग। और शायद आज भी कहीं न कहीं वह स्वर्णिम मोर अपनी चमकती आंखों से इस संसार को देख रहा होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं अंधकार फिर से हावी तो नहीं हो रहा। क्योंकि जब भी संसार को अंधकार घेरता है, एक नई अनुराधा जन्म लेती है और एक नई कहानी शुरू होती है। समाप्ति कभी वास्तविक अंत नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होती है। राजकुमारी अनुराधा और जादुई मोर की गाथा भले ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई हो, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी विरासत और उसका जादू कभी मरा नहीं। सदियों बीत चुके थे, पुरानी सभ्यताओं की जगह नई दुनिया ने ले ली थी। महल अब खंडहर बन चुका था, जंगल सघन हो गए थे और जादुई मोर की कहानियां सिर्फ लोक कथाओं में बची थीं। लेकिन एक पहाड़ी गांव में एक बालिका जन्मी, उसका नाम था आराध्या, और जैसे ही उसने जन्म लिया उसी समय आकाश में एक विशाल स्वर्णिम मोर उड़ता हुआ देखा गया। बुजुर्गों ने इसे संयोग नहीं माना। उन्होंने कहा, यह वही आत्मा है जो वापस लौटी है, अनुराधा फिर से जन्मी है। लेकिन आराध्या को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वह एक साधारण किसान की बेटी थी, लेकिन उसमें कुछ अनोखा था। उसकी आंखों में वही तेज था जो कभी अनुराधा की आंखों में था। एक दिन जब आराध्या जंगल में खेल रही थी, उसने एक चमकदार पंख देखा, वही स्वर्णिम मोर का पंख। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक एक पुरानी धुन उसके कानों में गूंज उठी। वह धुन वही थी जिसे राजकुमारी अनुराधा बजाया करती थी। उस रात उसने सपना देखा। एक रहस्यमयी आवाज ने उससे कहा, समय आ गया है अपनी तकदीर को पहचानने का। यह जंगल, यह धरती और यह इतिहास तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आराध्या धीरे धीरे अपनी शक्ति को समझने लगी। जब भी वह किसी वस्तु को छूती, उसे उस वस्तु का पूरा अतीत दिखने लगता। जब उसने पुराने महल के खंडहरों को छुआ तो उसे एक झलक मिली, राजकुमारी अनुराधा और जादुई मोर की। अब उसे अपनी नियति समझ आ चुकी थी। वह इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहती थी। लेकिन प्रश्न यह था, क्या सच में वह अनुराधा का पुनर्जन्म थी? आराध्या ने तय कर लिया कि वह अपनी खोई हुई विरासत को खोजेगी। उसने उन प्राचीन ग्रंथों और गुप्त मार्गों की खोज शुरू की जिन्हें सदियों से भुला दिया गया था। और फिर एक रात उसे महल के नीचे एक गुप्त दरवाजा मिला। आराध्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। महल के खंडहरों के नीचे मिला यह गुप्त दरवाजा उसकी किस्मत का दरवाजा था। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक तेज रोशनी चमकी और दरवाजा अपने आप खुल गया।
भीतर का दृश्य अद्भुत था। एक विशाल संगमरमर की गुफा जिसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। इन चित्रों में राजकुमारी अनुराधा और जादुई मोर को दर्शाया गया था। आराध्या आगे बढ़ी। जैसे ही उसने दीवार पर हाथ रखा, उसकी आंखों के सामने अतीत जीवंत हो उठा। वह फिर से अनुराधा बन चुकी थी। वह देख सकती थी कि राजकुमारी अनुराधा कैसे मोर के साथ महल में घूमती थी, कैसे एक दिन उस पर काले जादू का प्रहार किया गया था जिससे उसका राज्य नष्ट हो गया, कैसे जादुई मोर ने अनुराधा की आत्मा को बचाने के लिए उसे समय की धाराओं में प्रवाहित कर दिया था। यह सब देखकर आराध्या घबरा गई। क्या वह सच में अनुराधा थी? अगर हां, तो क्या वह इस श्राप को तोड़ सकती थी? जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे गुफा के बीचों बीच एक स्वर्णिम पिंजरा मिला और उस पिंजरे में कैद था जादुई मोर। आराध्या ने देखा कि मोर की आंखों में वही पुरानी चमक थी। जैसे ही उसने पिंजरे को छुआ, मोर ने अपनी चोंच से हवा में कुछ लिखा। तुम्हें अपनी यादें पूरी तरह लौटानी होंगी, तभी तुम मुझे मुक्त कर सकोगी। लेकिन यादें लौटाने का रास्ता आसान नहीं था। मोर ने इशारा किया और गुफा के एक कोने में एक प्राचीन पुस्तक प्रकट हुई। यह वही पुस्तक थी जिसमें अनुराधा के जीवन और जादू से जुड़े रहस्य दर्ज थे। पुस्तक खोलते ही उसमें से स्वर्णिम रोशनी निकली और आराध्या के चारों ओर चक्कर काटने लगी। एक के बाद एक उसे अपनी पुरानी यादें वापस आने लगीं। कैसे वह जादुई मोर की रक्षक थी, कैसे उसने अपने राज्य के लिए बलिदान दिया था, कैसे एक दुष्ट जादूगर ने उसे श्राप देकर उसका सब कुछ छीन लिया था। अब आराध्या को समझ आ गया कि उसे क्या करना होगा। जादुई मोर ने कहा, तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम सफल रहीं तो न केवल मेरा बंधन टूटेगा, बल्कि तुम्हारा राज्य भी पुनः जीवित हो जाएगा। आराध्या को उस समय में जाना पड़ा जब अनुराधा की हार हुई थी। उसने देखा कि कैसे जादूगर ने उसके राज्य को श्राप दिया था, लेकिन इस बार आराध्या ने हिम्मत दिखाई और जादूगर को ललकारा। आराध्या ने अपनी आंखें बंद कीं और खुद को अनुराधा के रूप में अतीत में पाया। सामने खड़ा था वह दुष्ट जादूगर क्रूरस, जिसकी वजह से उसका संपूर्ण राज्य विनाश की कगार पर था। जादूगर की लाल आंखों में क्रूरता झलक रही थी। तो तुम वापस आ गई राजकुमारी, क्रूरस ने व्यंग्य से कहा। आराध्या को समझ आ गया कि उसे इस बार अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना होगा। उसने अपनी हथेलियों को आकाश की ओर उठाया और उसके अंदर छुपी शक्ति जागृत होने लगी। उसकी आभा स्वर्णिम हो गई और शरीर के चारों ओर रक्षात्मक ढाल बनने लगी। जादूगर ने एक अंधकारमयी आग का गोला फेंका, लेकिन इस बार आराध्या तैयार थी। उसने अपनी हथेली से प्रकाश का एक प्रहार छोड़ा, जिससे आग का गोला गायब हो गया। यह असंभव है, जादूगर चीखा, लेकिन आराध्या रुकी नहीं। उसने अपनी तलवार निकाली और अपने भीतर छुपे मंत्रों को याद किया। सूर्य की शक्ति, जल की लहर, मुझ में समाहित हो। एक सुनहरा प्रकाश निकला और जादूगर क्रूरस को घेर लिया। नहीं, यह कैसे हो सकता है? एक अंतिम प्रहार के साथ आराध्या ने जादूगर को श्राप मुक्त लौ से जला दिया। उसके विलुप्त होते ही अंधेरा छंटने लगा और चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैल गया। पहली परीक्षा पूरी हो चुकी थी। पहली जीत के बाद आराध्या फिर से वर्तमान में लौट आई, लेकिन अब गुफा के अंदर की तस्वीर बदल चुकी थी। दीवारों पर नक्काशी फीकी पड़ चुकी थी और उसके राज्य के लोगों की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। हमारा राज्य बचाओ राजकुमारी, मोर ने कहा। दूसरी परीक्षा तुम्हें तुम्हारे राज्य के जीवित अवशेषों तक ले जाएगी। अगर तुम उन्हें पुनः जागृत कर पाईं तो तुम्हारी शक्तियां पूरी तरह लौट आएंगी। आराध्या ने अपनी आंखें बंद कीं और खुद को एक उजड़े हुए महल के पास पाया। दीवारें टूटी हुई थीं, पेड़ मुरझाए थे और राज्य वीरान पड़ा था। लेकिन जैसे ही उसने जमीन को छुआ, उसे एहसास हुआ कि राज्य की ऊर्जा अभी भी जीवित थी, लेकिन उसे फिर से जागृत करने के लिए उसे कुछ करना होगा। पर कैसे? उसने सोचा। मोर ने कहा, राज्य की आत्मा एक विशेष जीवन जल में बसी है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अमृत सरोवर तक जाना होगा, जो समय के पार स्थित है। आराध्या ने खुद को अमृत सरोवर के पास पाया, लेकिन वहां उसे एक और खतरा मिला। काले पहरेदार। वे अमृत जल को छूने नहीं देना चाहते थे। आराध्या ने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और अपनी चमकती तलवार से पहरेदारों से युद्ध किया।
उसने अपने मंत्रों और अपने विश्वास का सहारा लिया। मंत्र पढ़ते ही पहरेदार मिट गए और जल स्वर्णिम रूप से चमकने लगा। आराध्या ने जल को स्पर्श किया और एक तेज प्रकाश फैला। अगले ही पल वह अपने महल में वापस आ चुकी थी। चारों ओर जीवन लौट आया। राज्य की सुंदरता फिर से जाग उठी। महल चमकने लगा और उसकी प्रजा लौटने लगी। अब अंतिम कार्य बचा था, जादुई मोर को मुक्त करना। आराध्या ने पिंजरे को तोड़ा और मोर बाहर निकला। उसकी आंखों में गौरव और आभार था। अब तुम पूरी तरह जाग चुकी हो अनुराधा। तुम केवल इस राज्य की रानी नहीं, बल्कि समस्त प्रकाश की संरक्षक हो। राज्य फिर से जीवंत हो चुका था। आराध्या अब केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक महान योद्धा और संरक्षक बन चुकी थी। सूर्य की रोशनी में चमकता महल इस बात का प्रमाण था कि सच्चे साहस और आत्मबल से कोई भी श्राप तोड़ा जा सकता है। राज्य विजयगढ़ की राजकुमारी सिया अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसे खुद अपनी असली पहचान का पता नहीं था। महल में बचपन से ही रहस्यमयी घटनाएं घटती थीं। अचानक चीजें अपने आप हिलने लगतीं। अजीब छायाएं दिखतीं और एक रहस्यमयी औरत बार बार उसके सपनों में आकर कहती, सिया, सच को जानो, तुम्हारी असली पहचान इस महल में नहीं, कहीं और छुपी है। इस बात ने सिया को बेचैन कर दिया और उसने महल की पुरानी किताबों को खंगालना शुरू किया। तभी उसे एक भविष्यवाणी मिली। एक दिन विजयगढ़ की राजकुमारी को पता चलेगा कि वह इस राज्य की असली वारिस नहीं, बल्कि एक खोए हुए साम्राज्य की अंतिम उत्तराधिकारी है। यह पढ़कर उसका मन विचलित हो उठा। क्या वह वास्तव में विजयगढ़ की राजकुमारी थी या किसी और राज्य की वारिस? सच जानने की जिज्ञासा में वह महल के पुराने तहखाने में गई, जहां उसे एक गुप्त द्वार दिखा जिसे सदियों से कोई नहीं खोला था। जैसे ही उसने द्वार खोला, एक अंधेरी सुरंग ने उसे एक रहस्यमयी स्थान की ओर खींच लिया। वहां उसे एक पुराना ग्रंथ मिला जिसमें लिखा था कि वह विजयगढ़ की नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली साम्राज्य की उत्तराधिकारी थी जिसे षड्यंत्र के तहत मिटा दिया गया था। इसी के साथ उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि अब उसे तय करना था कि वह विजयगढ़ की राजकुमारी बनी रहेगी या अपने खोए हुए साम्राज्य को दोबारा हासिल करेगी। सिया का मन विचलित था, लेकिन उसके अंदर सच्चाई को जानने की आग जल उठी। वह ग्रंथ को ध्यान से पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था कि वर्षों पहले उसका असली साम्राज्य सूर्यगढ़ बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन एक विश्वासघात के कारण उसे मिटा दिया गया। उसके माता पिता, जो सूर्यगढ़ के राजा रानी थे, को धोखे से मार दिया गया और नन्ही सिया को एक वफादार सेनापति ने बचाकर विजयगढ़ लाकर छिपा दिया। यह जानकर सिया के दिल में तूफान मच गया। जिस राज्य को वह अपना मानती थी, वह दरअसल उसके माता पिता के साम्राज्य को खत्म करने का दोषी था। अब सवाल यह था कि वह क्या करे। क्या वह इस सच्चाई को छिपाकर अपनी राजकुमारी की जिंदगी जीती रहे या अपने असली साम्राज्य को वापस पाने की कोशिश करे। लेकिन अगर उसने सच उजागर किया तो विजयगढ़ के राजा रानी, जिन्हें वह माता पिता मानती आई थी, उसे मारने का आदेश दे सकते थे। वह अपनी पहचान को लेकर असमंजस में थी, लेकिन तभी उसे याद आया कि बचपन में उसे एक गुप्त तिलक संस्कार दिया गया था, जो केवल सूर्यगढ़ के असली वारिसों को मिलता था। अगर वह इसे किसी भरोसेमंद विद्वान को दिखाती तो उसकी पहचान प्रमाणित हो सकती थी। सिया ने हिम्मत जुटाई और चुपचाप महल से बाहर निकलकर पुराने विद्वान महर्षि वेद प्रकाश के पास पहुंची, जिन्हें सूर्यगढ़ का इतिहास अच्छे से पता था। जैसे ही महर्षि ने उसके माथे पर वह खास तिलक देखा, वह भावुक हो उठे और बोले, राजकुमारी, तुम ही सूर्यगढ़ की असली उत्तराधिकारी हो। अब समय आ गया है कि तुम्हारे राज्य को उसका न्याय मिले। यह सुनते ही सिया के भीतर अद्भुत शक्ति जाग उठी। अब वह सिर्फ विजयगढ़ की राजकुमारी नहीं थी, वह एक खोए हुए साम्राज्य की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। विजयगढ़ के राजा ने उसकी जासूसी के लिए अपने सेनापति को भेज दिया था, और जैसे ही सिया महर्षि वेद प्रकाश के आश्रम से निकली, सेनापति ने उसे घेर लिया। सिया को पकड़कर महल ले जाया गया, जहां राजा का क्रोध उसके लिए तैयार था। अब सिया को अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी थी
क्या वह इस सच्चाई को दुनिया के सामने ला पाएगी या फिर उसकी पहचान हमेशा के लिए गुप्त रह जाएगी? महल के विशाल दरबार में सिया को राजा के सामने लाया गया। राजा के चेहरे पर क्रोध था, लेकिन रानी की आंखों में एक अजीब सी चिंता झलक रही थी। राजा गरजते हुए बोले, सिया, तुम महल से छिपकर क्यों गई थी? और यह क्या सुन रहा हूं कि तुम अपने बारे में कुछ अजीब दावे कर रही हो? सिया ने घबराने के बजाय साहस बटोरते हुए कहा, महाराज, मैं जो कहने जा रही हूं वह सत्य है। मैं केवल विजयगढ़ की राजकुमारी नहीं हूं, बल्कि मैं सूर्यगढ़ की असली उत्तराधिकारी हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। राजा के चेहरे पर पहले तो अविश्वास था, फिर वह हंसने लगे। हाँ, यह क्या नाटक कर रही हो सिया? तुम्हारे पास इस दावे का कोई प्रमाण है? सिया ने अपने माथे पर बना सूर्य तिलक दिखाया और बोली, यह वही पवित्र चिन्ह है जो केवल सूर्यगढ़ के उत्तराधिकारियों को मिलता था। महर्षि वेद प्रकाश ने इसे पहचाना और पुष्टि की कि मैं ही असली वारिस हूं। राजा की आंखों में एक क्षण के लिए घबराहट चमकी, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने गुस्से को दिखाते हुए कहा, यह सब बकवास है। सूर्यगढ़ का कोई वारिस नहीं बचा था। तभी रानी ने आगे बढ़कर सिया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, नहीं महाराज, ये सच है। मैंने हमेशा सिया में सूर्यगढ़ की झलक देखी थी, लेकिन मैं कभी कुछ कह नहीं पाई। ये सुनकर राजा क्रोधित हो उठे और बोले, अगर ये सच साबित हुआ तो हमारा विजयगढ़ खतरे में पड़ जाएगा। हमें इसे यही खत्म करना होगा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि सिया को बंदी बना लिया जाए, लेकिन तभी महल के मुख्य द्वार पर घोड़े की टापों की आवाज गूंज उठी। महर्षि वेद प्रकाश अपने कुछ समर्थकों और पुराने सूर्यगढ़ के वफादार सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने घोषणा की, राजन, यदि आप सच को दबाना चाहते हैं तो याद रखें कि न्याय देर से सही, लेकिन मिलता जरूर है। सिया ही असली उत्तराधिकारी है और अब सत्य सामने आ चुका है। अब राजा के पास दो ही रास्ते थे, या तो सिया को मारकर अपनी सत्ता बचाने की कोशिश करें या सच्चाई को स्वीकार करें और इतिहास को नया मोड़ दें। लेकिन इससे पहले कि राजा कोई निर्णय ले पाते, सिया आगे बढ़ी और गर्जना करते हुए बोली, मैं अपने पूर्वजों का न्याय लेकर रहूंगी। सूर्यगढ़ के खून ने अब अपनी पहचान पाली है और मैं किसी भी अन्याय को सहन नहीं करूंगी। महल में कोलाहल मच गया। कुछ दरबारी सिया के समर्थन में खड़े हो गए, जबकि कुछ अभी भी राजा के साथ थे। इस टकराव का अंत क्या होगा? क्या सिया अपना खोया राज्य वापस पाएगी या फिर वह भी इतिहास का एक गुमनाम पन्ना बनकर रह जाएगी? राजा की आंखों में आग थी, लेकिन महल के दरबार में खड़े कई दरबारी अब असमंजस में थे। सिया की दृढ़ता और महर्षि वेद प्रकाश के कथन ने उनके मन में संदेह भर दिया था। अचानक एक वृद्ध सैनिक दरबार के बीचों बीच आया और कांपती आवाज में बोला, महाराज, मैं सत्य की गवाही देना चाहता हूं। राजा ने उसकी ओर देखा और गुस्से से बोले, कौन हो तुम और तुम क्या जानते हो? वृद्ध ने झुककर कहा, महाराज, मैं सूर्यगढ़ का एक पूर्व सैनिक हूं। वर्षों पहले जब सूर्यगढ़ पर हमला हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि महाराज सूर्यमल और उनकी रानी ने अपनी नवजात पुत्री को बचाने के लिए उसे गुप्त रूप से बाहर भेज दिया था। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि यही राजकुमारी सिया है। दरबार में खलबली मच गई। राजा की आंखें क्रोध से जल उठीं, क्योंकि अब सिया की पहचान का प्रमाण बढ़ता जा रहा था। तभी सिया आगे बढ़ी और गरजती हुई बोली, महाराज, मैं आपकी शरण में नहीं आई हूं। मैं अपना हक मांगने नहीं बल्कि लेने आई हूं। सूर्यगढ़ मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे वापस लेकर रहूंगी। राजा ने ताली बजाकर अपने सैनिकों को संकेत दिया और तुरंत भारी संख्या में सशस्त्र रक्षक दरबार में घुस आए। राजा ने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इतने वर्षों की मेहनत यूं ही व्यर्थ जाने दूंगा तो तुम मूर्ख हो। तुम्हें आज यहीं खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन तभी महल के बाहर से घोड़े दौड़ने की आवाजें आने लगीं। कुछ ही पलों में महल का मुख्य द्वार टूटकर गिर पड़ा और सूर्यगढ़ के बचे हुए वफादार सैनिक अंदर आ गए। उनके साथ सूर्यगढ़ के गुप्त समर्थक और जंगलों में छिपे कई योद्धा भी थे, जो सही समय का इंतजार कर रहे थे। अब महल के अंदर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं।
एक ओर राजा विजय सिंह और उनकी विशाल सेना, दूसरी ओर सिया और उसके वफादार जो वर्षों से न्याय के लिए लड़ने को तैयार थे। हवा में तलवारों की चमक फैल गई और देखते ही देखते दरबार एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया। सिया ने अपनी तलवार निकालकर महर्षि वेद प्रकाश की ओर देखा, जिन्होंने सिर हिलाकर उसे आशीर्वाद दिया। सिया ने ऊंची आवाज में कहा, आज मैं अपने माता पिता के अधूरे सपने को पूरा करूंगी। विजयगढ़ ने वर्षों तक सूर्यगढ़ पर अन्याय किया है, लेकिन अब न्याय की जीत होगी। सैनिकों की गर्जना के साथ युद्ध शुरू हुआ। सिया ने अपने पराक्रम से एक एक करके विजयगढ़ के सैनिकों को गिराना शुरू कर दिया। उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी और हर वार के साथ उसकी आंखों में अपने पूर्वजों का सम्मान लौटाने की ज्वाला जल रही थी। राजा विजय सिंह भी अपनी तलवार लेकर मैदान में कूद पड़े। उनकी आंखों में नफरत थी और वे सिया के सामने आ खड़े हुए। अगर तुम इतनी वीर हो तो मुझसे युद्ध करो। अगर मुझे हरा सकी तो मैं तुम्हें सूर्यगढ़ लौटने दूंगा। सिया ने तलवार कसकर पकड़ी और कहा, यह केवल युद्ध नहीं, न्याय की परीक्षा है और मैं हार नहीं मानूंगी। तलवारें टकराईं और दोनों योद्धा आमने सामने आ गए। क्या सिया अपने जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त कर पाएगी या फिर यह लड़ाई किसी और भयानक अंत की ओर बढ़ रही थी? राजमहल के प्रांगण में तलवारों की टकराहट गूंज उठी। सिया और राजा विजय सिंह एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन सिया की गति बिजली से भी तेज थी। हर वार के साथ उसकी आंखों में अपने पूर्वजों का सम्मान लौटाने का संकल्प और प्रबल होता जा रहा था। चारों ओर युद्ध का कोलाहल था। सूर्यगढ़ के वफादार सैनिक और विजयगढ़ की सेना आमने सामने भिड़ चुके थे। लेकिन तभी महर्षि वेद प्रकाश ने दूर से चिल्लाकर कहा, सिया, केवल शक्ति से नहीं, बुद्धि से विजय प्राप्त होती है। सिया को तुरंत अपने गुरु की बात समझ में आ गई। वह विजय सिंह पर वार करने के बजाय उनकी चालों को परखने लगी। जैसे ही राजा ने एक घातक वार करने के लिए तलवार उठाई, सिया तेजी से झुकी और अपने पैरों से उनकी तलवार को उड़ा दिया। राजा का संतुलन बिगड़ गया और वह भूमि पर गिर पड़े। सिया ने अपनी तलवार उनकी गर्दन पर रख दी और गरज कर कहा, राजा विजय सिंह, तुम्हारा शासन अन्याय से भरा हुआ है। अब यह समाप्त होगा। सूर्यगढ़ को उसका हक लौटाओ, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है। राजा की आंखों में भय झलकने लगा। उनके पीछे खड़े सैनिकों ने अपनी तलवारें डाल दीं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि उनका राजा अब हार चुका है। तभी महल की छत से किसी ने ठहाका लगाया। वाह, क्या शानदार युद्ध था! सभी ने ऊपर देखा। एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह नीचे कूदा और धीरे धीरे चलते हुए सिया के सामने आया। उसने अपना नकाब हटाया और सब दंग रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि गुप्तचरों का सरदार और राजा विजय सिंह का सबसे विश्वस्त व्यक्ति दुर्जन था। दुर्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, सिया, तुमने तो विजय सिंह को हरा दिया, लेकिन क्या तुम मुझे हरा सकती हो? फिर उसने धीरे से अपनी उंगलियां छुटकी बजाईं और तभी महल की दीवारों के पीछे से सैकड़ों नकाबपोश योद्धा निकल आए। ये वही गुप्त सैनिक थे जो वर्षों से अंधेरे में रहकर राजा विजय सिंह के आदेशों पर कार्य कर रहे थे। सिया ने तुरंत अपनी तलवार कसकर पकड़ी और अपने सैनिकों की ओर देखा। हम पीछे नहीं हटेंगे। यह अंतिम युद्ध होगा और इस बार सूर्यगढ़ का भविष्य तय होगा। नकाबपोश सैनिकों ने हमला कर दिया और महल का प्रांगण एक बार फिर युद्ध भूमि में बदल गया। लेकिन सिया अब अकेली नहीं थी। सूर्यगढ़ के योद्धा जो न्याय के लिए वर्षों से छुपे हुए थे, अब खुलकर सामने आ गए। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया जिसमें हर दिशा से तलवारें चमक रही थीं। सिया दुर्जन के सामने खड़ी थी। दुर्जन एक माहिर योद्धा था, लेकिन सिया अब केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वह सूर्यगढ़ की भविष्य थी। दोनों के बीच घातक द्वंद्व शुरू हो गया। दुर्जन तेज वार कर रहा था, लेकिन सिया अपनी चपलता और बुद्धि से हर वार को विफल कर रही थी। अंत में एक निर्णायक क्षण आया। सिया ने अपनी तलवार घुमाई और दुर्जन की तलवार को हवा में उछाल दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सिया ने एक झटके में उसे नीचे गिरा दिया। दुर्जन जमीन पर पड़ा हुआ हाँफ रहा था और उसने कांपते हुए कहा, तुम सच में सूर्यगढ़ की असली उत्तराधिकारी हो। सिया ने तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा, अब यह अन्याय का खेल समाप्त हुआ।
सूर्यगढ़ पर अब सत्य और न्याय का शासन होगा। जैसे ही दुर्जन और उसके सैनिकों को बंदी बनाया गया, सूर्यगढ़ के वफादार सैनिकों ने विजय की घोषणा कर दी। महल में सूर्यगढ़ का ध्वज लहराने लगा। सिया ने सिंहासन की ओर देखा, जिस सिंहासन से उसका परिवार वर्षों पहले बेदखल कर दिया गया था। महर्षि वेद प्रकाश आगे आए और बोले, आज केवल सूर्यगढ़ ही नहीं बल्कि न्याय की विजय हुई है। सिया ने सिंहासन की ओर कदम बढ़ाया और पूरी प्रजा ने गर्जना के साथ उसका स्वागत किया। लेकिन सिया जानती थी कि यह अंत नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसा युग जहां अन्याय और छल को कोई स्थान नहीं मिलेगा। जैसे ही सिया सिंहासन की ओर बढ़ी, प्रजा की जय जयकार से पूरा महल गूंज उठा। मगर सिया के मन में एक अजीब सा बेचैन करने वाला एहसास था। कुछ अधूरा लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य खतरा अब भी मंडरा रहा हो। तभी महर्षि वेद प्रकाश धीरे से उसके पास आए और फुसफुसाकर बोले, सिया, तुमने विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन क्या तुमने दुर्जन के असली उद्देश्य को समझा? सिया चौंकी और उसकी नजर महल के कोनों में छिपे कुछ छायाओं पर पड़ी। वह तुरंत सतर्क हो गई। दुर्जन की हार इतनी आसान कैसे हो सकती थी? उसने गहरी सांस ली और अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और सिंहासन के ठीक पीछे रखी एक रहस्यमयी दीवार की ओर देखा। वेद प्रकाश ने आगे कहा, यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि उस गुप्त रहस्य के लिए था जिसे इस महल में सदियों से छुपा कर रखा गया है। सिया को याद आया कि बचपन में उसकी मां हमेशा उसे महल के एक बंद दरवाजे के पास जाने से मना करती थीं। क्या वहां कुछ ऐसा था जो दुर्जन चाहता था? उसने अपने गुप्तचरों को इशारा किया और महल के गुप्त तहखाने की ओर बढ़ी। रास्ते में महल के पुरातन शिलालेखों को ध्यान से देखने पर उसे उन पर अजीब सी आकृतियां नजर आईं। ये वही संकेत थे जो बचपन में उसकी मां ने एक बार उसे दिखाए थे। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, एक जोरदार गर्जना हुई और दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर एक विशाल कक्ष था जिसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे। एक राजकुमारी जो एक रहस्यमयी शक्ति से युक्त थी और एक मोर जिसकी पंखों में सुनहरे रत्न जड़े थे। सिया की धड़कनें तेज हो गईं। तभी उसकी नजर एक विशाल पत्थर पर पड़ी जिस पर कुछ शब्द खुदे हुए थे, जो सच्चा उत्तराधिकारी होगा वही इस शक्ति को पा सकेगा। छल करने वाला इसे छूते ही विनाश को प्राप्त करेगा। सिया ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार अट्टहास गूंज उठा। दुर्जन की बंधी हुई काया पर एक अजीब सी चमक आई और देखते ही देखते उसके शरीर का आकार बदलने लगा। उसकी जगह एक रहस्यमयी काले वस्त्रों में लिपटी छाया खड़ी थी। वह असली दुर्जन नहीं था, बल्कि किसी और की कठपुतली था। उस छाया ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने सोचा था कि यह युद्ध केवल एक सिंहासन के लिए था? नहीं सिया, यह युद्ध शक्ति के लिए था और अब यह शक्ति मेरी होगी। छाया ने हाथ बढ़ाया और पत्थर की ओर झपटी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक पूरे कक्ष में आग भड़क उठी। छाया जोर से चीखी और उसकी काया झलकर राख में बदलने लगी। महर्षि वेद प्रकाश ने तेजी से कहा, सिया, अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो। सिया ने मोर की आंखों में देखा और एक क्षण में उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण मोर नहीं था। यह सूर्यगढ़ की वास्तविक शक्ति थी, जो केवल एक सच्चे उत्तराधिकारी को ही स्वीकार कर सकती थी। जैसे ही सिया ने मोर के पंखों को छुआ, एक तेज रोशनी फैल गई। सिया के चारों ओर ऊर्जा की लहरें उठने लगीं। अचानक उसे अपने पूर्वजों के दृश्य दिखने लगे, उनकी हिम्मत, उनका बलिदान और उनके संकल्प। सिया ने आंखें खोलीं और देखा कि पूरी शक्ति उसके अंदर समा चुकी थी। अब वह केवल सूर्यगढ़ की राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वह उसकी संरक्षक और अभिभावक भी थी। उसने सिंहासन की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही वह उस पर बैठी, पूरा महल प्रकाश से नहा उठा। प्रजा ने एक स्वर में नारा लगाया, जय हो राजकुमारी सिया की, जय हो न्याय की। लेकिन सिया जानती थी कि यह अंत नहीं था। यह केवल एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा जिसकी मंजिल अभी भी अनदेखी थी। कुछ दिनों तक सूर्यगढ़ में शांति बनी रही। प्रजा खुश थी और महल में विजय का उत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन सिया के मन में अब भी एक सवाल गूंज रहा था, वह रहस्यमयी छाया कौन थी और असली दुर्जन कहां गया? रात के गहरे सन्नाटे में
जब पूरा महल नींद में था, सिया गुप्त कक्ष में जाकर उन प्राचीन शिलालेखों को पढ़ने लगी। तभी उसे एक पत्थर के नीचे हल्की सी दरार दिखाई दी। जिज्ञासा से उसने उसे हिलाया और अचानक एक गुप्त मार्ग खुल गया। सिया ने मशाल उठाई और धीरे धीरे उस संकरे मार्ग में प्रवेश किया। यह रास्ता महल के नीचे अंधेरी गुफाओं की ओर जाता था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, कुछ इंसानों जैसी, कुछ दानवों जैसी। अचानक सिया को महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे हल्की आहट हुई। उसने झटके से तलवार निकाल ली और कहा, कौन है वहां? एक जानी पहचानी आवाज आई, राजकुमारी, मैं हूं वेद प्रकाश। सिया ने राहत की सांस ली, लेकिन वेद प्रकाश के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने कहा, यह रास्ता बहुत पुराना है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल एक व्यक्ति ने किया था, दुर्जन। सिया की आंखें चौड़ी हो गईं। तो इसका मतलब वह अभी मरा नहीं है? वेद प्रकाश ने सिर हिलाया। नहीं, वह जीवित है और उसने एक नई योजना बनाई है। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़े, अचानक गुफा के चारों ओर की दीवारें कांपने लगीं। हवा में एक भयानक गर्जना गूंजी और सामने एक विशाल काले धुएं का तूफान बन गया। उसमें से एक छायादार आकृति उभरी। यह दुर्जन था, लेकिन अब पहले से अधिक शक्तिशाली। दुर्जन ने एक ठहाका लगाया और कहा, सिया, तुम्हें लगा कि तुम जीत गईं? असली खेल तो अब शुरू हुआ है। उसके हाथ में एक काले रंग की जादुई तलवार थी जो अंधेरे की शक्ति से भरी थी। सिया ने तुरंत मोर के पंखों से मिली शक्ति को महसूस किया और अपनी तलवार उठा ली। गुफा में एक भीषण युद्ध छिड़ गया। दुर्जन की हर चाल खतरनाक थी, लेकिन सिया की शक्ति अब पहले से कहीं अधिक थी। तलवारें टकराईं, आग की लपटें उठीं और पूरी गुफा गूंज उठी। अचानक सिया को महसूस हुआ कि मोर की असली शक्ति सिर्फ एक हथियार में नहीं थी, बल्कि सच्चाई, साहस और न्याय में थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और जैसे ही दुर्जन ने आखिरी वार करने के लिए तलवार उठाई, सिया ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। एक तेज रोशनी गुफा में फैल गई और दुर्जन चीखते हुए अंधेरे में समा गया। उसकी छाया धीरे धीरे मिटने लगी और गुफा की दीवारों से बंधी सारी बुरी शक्तियां भी समाप्त हो गईं। सिया ने राहत की सांस ली, लेकिन वेद प्रकाश ने धीरे से कहा, यह तो केवल एक अध्याय था सिया, सच्ची चुनौती अब शुरू होगी। सिया ने अपने राज्य की ओर देखा, जो अब भी अंधेरे से मुक्त हो रहा था। उसने मन ही मन निश्चय किया, अब वह केवल सूर्यगढ़ की रक्षक नहीं थी, बल्कि पूरी धरती की शक्ति और न्याय की रोशनी बन चुकी थी। सिया ने सूर्यगढ़ को अंधकार से मुक्त कर दिया था, लेकिन वेद प्रकाश की चेतावनी उसके मन में गूंज रही थी, सच्ची चुनौती अब शुरू होगी। महल में लौटने के बाद उसे शाही पुस्तकालय में एक प्राचीन ग्रंथ मिला, जिसमें एक रहस्यमयी भविष्यवाणी लिखी थी। जब सूर्य की छाया लंबी हो जाए और आकाश रक्तवर्ण हो, तब छाया का स्वामी पुनः जागृत होगा। सिया को तुरंत समझ में आ गया कि दुर्जन का अंत नहीं हुआ था, वह फिर से लौट सकता था, लेकिन कब और कैसे? इसी बीच राज्य के कोने कोने से अजीब घटनाओं की खबरें आने लगीं। नदियों का जल काला हो रहा था, पशु अचानक हिंसक हो रहे थे और आकाश में अजीब चमकती आकृतियां दिखाई दे रही थीं। एक रात जब सिया अपने कक्ष में थी, खिड़की से उसे पहाड़ों के पार एक अजीब रोशनी दिखाई दी। वह किसी संकेत की तरह लग रही थी। उसने तुरंत अपनी तलवार और मोरपंखी कवच उठाया और अकेले ही उस रोशनी की दिशा में चल पड़ी। जैसे ही वह पहाड़ों के पार पहुंची, उसे एक विशाल गुफा दिखाई दी, जिसके प्रवेश द्वार पर प्राचीन प्रतीक बने हुए थे। गुफा के अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे समय की धारा धीमी हो गई हो। वातावरण में एक अजीब सी गूंज थी और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा हो। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, राजकुमारी सिया, तुम्हारा इंतजार था। सामने अंधेरे में से एक आकृति प्रकट हुई। वह एक वृद्ध महिला थी, जिसकी आंखें असाधारण रूप से चमक रही थीं। तुम कौन हो? सिया ने तलवार संभालते हुए पूछा। मैं रत्नप्रभा हूं, जो इस भूमि के सबसे गहरे रहस्यों की रक्षक है, और तुम्हें यहां आने का कारण पता चल गया होगा। दुर्जन अभी पूरी तरह मरा नहीं है, उसकी आत्मा इस धरती के गुप्त अंधकार में बस गई है। सिया ने घबराते हुए कहा, तो क्या वह वापस आ सकता है? रत्नप्रभा ने सिर हिलाया। हाँ, और वह तुम्हारे खून से पुनर्जीवित होगा। सिया के रोंगटे खड़े हो गए,
इसका क्या मतलब था? क्या उसकी अपनी पहचान ही उसके सबसे बड़े शत्रु को शक्ति देने वाली थी? रत्नप्रभा ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे पास उसे रोकने का एक ही तरीका है। तुम्हें शाश्वत मोर को खोजना होगा। वह ही एकमात्र शक्ति है जो दुर्जन की छाया को हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है। लेकिन वह मोर कहाँ है, यह कोई नहीं जानता। सिया ने निश्चय किया कि अब उसे अपनी खोज शुरू करनी होगी। सूर्यगढ़ के इतिहास में जितने भी राजकुमार और राजकुमारियों ने महान युद्ध लड़े थे, वे सब इस रहस्य से अनजान थे। लेकिन अब सिया अकेली नहीं थी। उसके साथ मोर की शक्ति, न्याय का संकल्प और अनगिनत अनसुलझे सवाल थे। लेकिन जैसे ही उसने गुफा से बाहर कदम रखा, उसे दूर किले की मीनार पर एक जानी पहचानी आकृति दिखी। एक काले लबादे में वही लाल चमकती आंखें। दुर्जन लौट चुका था। सिया के मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। दुर्जन जीवित कैसे बचा? वह किस शक्ति से लौटा? और क्या वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो चुका था? उसने तुरंत किले की ओर बढ़ने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वह महल की ओर बढ़ी, उसे चारों ओर अजीब हलचल महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे समूचे सूर्यगढ़ पर कोई अदृश्य साया मंडरा रहा हो। महल पहुंचते ही उसे पता चला कि कई सैनिक अचानक रहस्यमयी रूप से बेहोश हो गए थे और जिंदा बचने वाले सैनिक डरे हुए थे। वे कह रहे थे कि उन्होंने महल के अंधेरे कोनों में चलती फिरती परछाइयां देखी थीं। सिया को समझ में आ गया कि दुर्जन महल के भीतर आ चुका है। वह तुरंत अपने शाही शस्त्रागार की ओर दौड़ी और एक प्राचीन तलवार निकाली जो सिर्फ सूर्यगढ़ के सच्चे उत्तराधिकारी ही उठा सकते थे। लेकिन जैसे ही उसने तलवार को छुआ, महल के अंदर एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। राजकुमारी सिया, अब कोई शक्ति तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकती। दुर्जन की आवाज पूरे महल में गूंज उठी और अचानक महल के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। दीवारों पर लगी मशालें बुझने लगीं और पूरा महल अंधकार में डूब गया। सिया ने तलवार को कसकर पकड़ा और महल के सबसे ऊंचे बुर्ज की ओर बढ़ी, जहां उसे दुर्जन की छाया दिखी। जैसे ही उसने तलवार उठाई, दुर्जन ने अट्टहास किया और कहा, तुम नहीं जानती राजकुमारी कि तुम कौन हो। तुम्हारी असली पहचान तुमसे छुपाई गई है। यही वजह है कि मैं लौटा हूं। सिया ठिठक गई। क्या बकवास कर रहे हो? दुर्जन आगे बढ़ा। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। तुम राजकुमारी नहीं, अंधकार की रानी हो। तुम्हारी रगों में वही खून बहता है जो इस महल के सबसे क्रूर राजा का था। तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम मेरी उत्तराधिकारी बनोगी, सूर्यगढ़ की नहीं बल्कि अंधकार के साम्राज्य की। सिया को एक जोरदार झटका लगा। क्या यह सच था? क्या उसके पूर्वजों में कोई ऐसा था जिसने अंधकार की शक्ति को अपनाया था? लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मैं जो भी हूं, मैं हमेशा सत्य के साथ रहूंगी। सूर्यगढ़ की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। दुर्जन ने अट्टहास किया और अपने हाथों को ऊपर उठाया। अचानक चारों ओर धूल और आग की लपटें उठने लगीं और महल कांपने लगा। फिर युद्ध होगा राजकुमारी। महल के बाहर हजारों अंधेरे के सैनिक प्रकट हो चुके थे। सिया ने अपनी तलवार संभाली। यह युद्ध सिर्फ सूर्यगढ़ के लिए नहीं था, यह उसकी अपनी पहचान की लड़ाई थी। लेकिन तभी आकाश में अचानक एक तेज रोशनी चमकी। एक विशाल स्वर्णिम मोर दिखाई दिया जिसकी पंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। क्या यह वही शाश्वत मोर था जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? युद्ध अब शुरू हो चुका था और इस बार सिया को खुद को ही साबित करना था। वह अंधकार की उत्तराधिकारी थी या प्रकाश की अंतिम योद्धा? सिया के मन में एक भयंकर द्वंद्व छिड़ गया था। क्या दुर्जन सच कह रहा था? क्या उसकी रगों में अंधकार का खून था? लेकिन उसे याद आया कि उसकी मां हमेशा कहती थी कि इंसान अपनी नियति खुद तय करता है। उसे अपने पूर्वजों की गलतियों का बोझ नहीं ढोना पड़ता। उसने तलवार कसकर पकड़ी और कहा, मैं अपने भाग्य की खुद निर्माता हूं और मैं सूर्यगढ़ की रक्षा करूंगी। दुर्जन हंसा। तो आओ, देखता हूं तुम अपनी शक्ति को कैसे संभालती हो। जैसे ही दुर्जन ने अपने हाथ उठाए, अंधकार की लहरें उसकी ओर बढ़ने लगीं। महल में चारों ओर हाहाकार मच गया। सैनिक अंधकार की सेना से लड़ रहे थे, लेकिन वे बेहद शक्तिशाली थे। सूर्यगढ़ के योद्धा एक एक करके गिर रहे थे। लेकिन तभी आसमान में सुनहरी रोशनी फैल गई। शाश्वत मोर की विशाल आकृति ने अपने पंख फैला दिए। उसकी पंखों से निकलती किरणें अंधकार को काटने लगीं।
सिया को अचानक महसूस हुआ कि मोर की शक्ति उसी से जुड़ी हुई थी। वह समझ गई कि यह मोर सिर्फ एक दैवीय प्राणी नहीं था, यह सूर्यगढ़ के सच्चे उत्तराधिकारी की रक्षा करने वाला रक्षक था। सिया, अपनी सच्ची शक्ति को पहचानो, मोर की आवाज गूंजी। सिया की आंखों में स्वर्णिम ज्योति चमक उठी। अचानक उसकी तलवार सुनहरी आभा से जगमगा उठी। उसने पूरी शक्ति से तलवार उठाई और दुर्जन पर वार किया। दुर्जन ने अपने अंधेरे के जादू से वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तलवार उसके काले जादू से टकराई, एक भीषण विस्फोट हुआ। पूरा महल थर्रा गया। दुर्जन चीख उठा, नहीं, यह संभव नहीं। उसका काला जादू बिखरने लगा। अंधेरे की सेना धूल में मिल गई और फिर एक गगनभेदी गर्जना के साथ दुर्जन की काली शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। सिया ने थकी हुई सांस ली। मोर अब भी आसमान में चमक रहा था। वह धीरे धीरे नीचे आया और सिया के सामने झुका। तुमने खुद को साबित किया राजकुमारी सिया, अब सूर्यगढ़ का भविष्य उज्जवल है। महल के लोग चीख चीख कर सिया की जय जयकार करने लगे। सूर्यगढ़ अंधकार से मुक्त हो चुका था, लेकिन सिया जानती थी कि यह सिर्फ एक लड़ाई थी। युद्ध अभी भी बाकी था, क्योंकि दुनिया में अभी भी छुपे हुए दुश्मन थे और सिया को अब अपनी असली पहचान के साथ जीना था। एक ऐसी राजकुमारी जो न केवल अपने राज्य की रक्षक थी, बल्कि प्रकाश की अंतिम योद्धा भी। सिया ने अपनी तलवार म्यान में डाली और महल की छत से नीचे उतरकर अपने लोगों के बीच आई। हर कोई खुशी से झूम रहा था। सूर्यगढ़ की गलियां रोशनी और उल्लास से भर गईं। लेकिन सिया के मन में एक नई जिम्मेदारी जाग चुकी थी। वह अब केवल एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक योद्धा भी थी, जिसने अपने राज्य को अंधकार से बचाया था। शाश्वत मोर ने आकाश में एक आखिरी बार अपने सुनहरे पंख फैलाए, फिर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। सिया ने महसूस किया कि मोर की शक्ति अब उसके भीतर समा चुकी थी। यह शक्ति न सिर्फ उसकी रक्षा करेगी, बल्कि सूर्यगढ़ के उज्जवल भविष्य की नींव भी बनेगी। राजा और रानी ने सिया को गले लगाया। उनकी आंखों में गर्व और खुशी थी। प्रजा ने जय घोष किया, राजकुमारी सिया की जय। महल में उत्सव शुरू हुआ, लेकिन सिया जानती थी कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। रात के आकाश में चांद चमक रहा था, मानो सिया की यात्रा का साक्षी हो। अब वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि इतिहास में अमर होने वाली योद्धा थी। राजकुमारी सिया, प्रकाश की रक्षक। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं यह भी बताइए। हमने इस वीडियो के आखिर में आपके लिए नई कहानियों को सजाया है, तो आप उन्हें जरूर देखना। तब तक के लिए आपको और आपके परिवार को राधे राधे। जय श्री राम।